नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेन्मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नीलांचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बालाभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 3 श्लोक नंबर 13। तव आसनम द्विज गवाम पारमेष्ठयम जगत्पते भवाय श्रेयसे भूतेय क्षेमाय विजयाय च तव आसनं द्विजो गवाम पारमेष्ठ्यं जगत्पते भवाय श्रेयसे भूतेय क्षेमाय विजयाय च। शब्दानुवाद। तब आपका आसनम सिंहासन द्विज ब्राह्मण संस्कृति अथवा ब्राह्मण का, गवाम गौ का, परमेष्ठ्यम सर्वोच्च व परम, जगतपते हे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, भवाय उन्नति के लिए, श्रेयसे चरम सुख के लिए, भूतेय ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, क्षेमाय पालन तथा सौभाग्य के लिए, विजयाय विजय तथा बढ़ती प्रतिष्ठा के लिए, च तथा। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। हे ब्रह्मा जी, निश्चय ही आपका पद इस ब्रह्मांड के सभी लोगों के लिए, विशेष रूप से ब्राह्मण तथा गायों के लिए अत्यंत कल्याणप्रद है। इससे ब्राह्मण संस्कृति तथा गौ सुरक्षा को अधिक अधिक महिमामंडित किया जा सकता है और इस प्रकार सभी तरह के भौतिक सुख ऐश्वर्य तथा सौभाग्य स्वतः वृद्धि करेंगे। किंतु दुर्भाग्यवश यदि हिरण्यकशिपु आपका स्थान ग्रहण करता है तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तात्पर्य। इस श्लोक में द्विज गवाम परमेष्ठ्यम शब्द ब्राह्मण तथा ब्राह्मण संस्कृति तथा गायों की श्रेष्ठ स्थिति को सूचित करने वाले हैं। वैदिक संस्कृति में गाय तथा ब्राह्मण का कल्याण अनिवार्य है। ब्राह्मण संस्कृति का विकास करने तथा गायों की सुरक्षा करने में के समुचित प्रबंध के बिना प्रशासन के सारे कार्य ध्वस्त हो जाएंगे। हिरण्यकशिपु कहीं ब्रह्मा का पद न पा ले, इस भय से सारे देवता अत्यंत उद्विग्न थे। हिरण्यकशिपु विख्यात दैत्य था
और देवतागण यह जानते थे कि यदि दैत्यों तथा राक्षस का यह उच्च पद मिल गया तो ब्राह्मण संस्कृति तथा गायों की सुरक्षा मिट्टी में मिल जाएगी। जैसा कि भगवद गीता 5:29 में कहा गया है, सबों के आदि स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। अतः भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि इस जगत में जीवों की भौतिक स्थिति को किस तरह सुधारा जाए। प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि रूप में कार्य करने के लिए एक ब्रह्मा नियुक्त है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में हुई है। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवे, प्रत्येक ब्रह्मांड का प्रमुख सृष्टा ब्रह्मा है, जो अपने शिष्यों तथा पुत्रों को वैदिक ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रत्येक लोक में राजा या परम नियंता को ब्रह्मा का प्रतिनिधि होना चाहिए। अतएव यदि ब्रह्मा के पद पर कोई राक्षस या असुर आसीन हो जाए तो ब्रह्मांड की सारा व्यवस्था, विशेष रूप से ब्राह्मण संस्कृति या गायों की सुरक्षा नष्ट हो जाएगी। सारे देवताओं को इस संकट की आशंका थी, अतएव वे सब ब्रह्मा जी के पास यह प्रार्थना करने के लिए गए कि वे हिरण्यकशिपु के चाल को ध्वस्त करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी पर मधु तथा कैटभ नामक 2 असुरों ने आक्रमण किया था, किंतु कृष्ण ने उन्हें बचा लिया था। अतएव कृष्ण को मधु कैटभ हत्रु कहा जाता है। अब पुनः हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का स्थान लेने वाला था। प्रत्येक जगत, भौतिक जगत इस तरह स्थित है कि ब्रह्मा तक का पद कभी कभी संकट में रहता है, तो सामान्य जीव के विषय में क्या कहा जाए। तो भी हिरण्यकशिपु के समय तक किसी ने ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने का यत्न नहीं किया था, किंतु हिरण्यकशिपु इतना बड़ा दैत्य था कि उसने ऐसी अभिलाषा पाल रखी थी। भूतेई शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए, और वो श्रेयस शब्द अंततः गत्वा भगवत धाम वापस जाने का द्योतक है। आध्यात्मिक उन्नति से मनुष्य के भौतिक पद में उन्नति के साथ साथ मोक्ष का मार्ग भी स्पष्ट होता जाता है और वह भवबंधन से छूट जाता है। यदि कोई आध्यात्मिक उन्नति में ऐश्वर्यवान पद पर हो तो उसका ऐश्वर्य कभी नहीं घटता। अतएव ऐसा आध्यात्मिक वरदान भूति या विभूति कहलाता है। इसकी पुष्टि कृष्ण ने भगवद गीता 10:41 में की है। जद्दच विभूतिम सत्वम मम तेजो शशम भवम। यदि भक्त आध्यात्मिक चेतना में उन्नति करता है और इस तरह वह भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान भी बन जाता है तो उसका पद भगवान का विशिष्ट वरदान होता है। ऐसे ऐश्वर्य को कभी भौतिक नहीं मानना चाहिए। इस समय इस धरा लोक में ब्रह्मा जी का प्रभाव काफ़ी घट चुका है और हिरण्यकशिपु के प्रतिनिधि राक्षसों तथा दैत्यों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया है। इसलिए ब्राह्मण संस्कृति तथा गायों को कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है, यद्यपि ये समस्त सौभाग्य के लिए अत्यावश्यक है। यह युग अत्यंत घातक है क्योंकि समाज का संचालन असुर तथा राक्षसों के द्वारा हो रहा है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। प्रातःकालीन भागवत कक्ष में आप सभी को कृष्ण बलराम का मंदिर का ओर से हमें हार्दिक स्वागत करते हैं। ये जो शीर्षक चल रहा है हिरण्यकशिपु के अमर बनने की योजना, हम भी बहुत योजना बनाते हैं ना, और हिरण्यकशिपु अमर बनने के लिए योजना बनाते हैं। क्या परेशानी हुआ? हम लोग तो मातृ कल्याण योजना, पितृ कल्याण योजना और क्या योजना, हाँ सड़क योजना बनता है और कुछ ना कुछ बनता रहता है ना। ओडिशा में इंदिरा आवास योजना, योजना सभी लोग बना रहा है। और यहाँ पे तो भागवत में यही योजना चल रहा था, तो ये लोग योजना बना रहे हैं ना, भागवत में भी योजना बन रहा है। तब ये अमर बनने के लिए योजना बनाया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुद अमर नहीं हूँ, मैं खुद अमर नहीं हूँ, फिर आपको कैसे दूंगा? भाई मेरा पास 100 रुपया नहीं है, फिर आपको 110 दूंगा कहाँ से? आप 110 मांगोगे, दूंगा कहाँ से? अब ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है और ये अमर बनना चाहता है। और यहाँ पे श्लोक का ऊपर हम चलते हैं। यहाँ पे पहला शब्द क्या आया बताइए? ये जो तब आसन है, 2 शब्द से मिलकर हुआ, तब और क्या है? आसन। ठीक है, तब आसन। ये तब आसन किसके लिए लगा हुआ है? किसके लिए? ब्रह्मा जी के लिए, इसलिए तब आसन। और व्यासासन बोलते हैं ना, जो व्यासदेव जहाँ बैठते हैं उसको कहते हैं व्यासासन। और पद्मासन होता है ना, पद्मासन, पद्म का ऊपर कौन बैठते हैं? और स्वयं ब्रह्मा जी भी पद्मासन पे बैठे हैं, पद्म का ऊपर। और लक्ष्मी जी भी बैठते हैं कमल का ऊपर, तब लक्ष्मी जी भी बैठते हैं। ये पद्मासन और वज्रासन, इंद्रासन, तो कितने आसन है। और यहाँ पे लिखा गया तब आसनम। तो ब्रह्मा जी स्वयं को, ब्रह्मा जी यहाँ पे बैठे हैं और सारा देवता लोग उनका पास गए और सारा जाके उनको शिकायत कर रहे हैं, भाई आपका आसन टलमटल। मतलब ऐसा होता है ना, कोई हमारा 5 साल में चेंज होता रहता है ना, 5 साल में इलेक्शन होता है ना, तब वो परेशानी हो जाता है। इलेक्शन का टाइम आप देखिए सभी जगह पे। और यहाँ पे सारा असुर लोग नहीं, मतलब सभी देवता लोग जाके ब्रह्मा जी का पास से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हिरण्यकशिपु जो तपस्या कर रहे हैं ना, वो तपस्या से आपका आसन चला जाएगा। और आपका आसन चला जाएंगे तो सारा देश में विभ्रांत सृष्टि हो जाएगा, देश के यहाँ सभी लोक में। और ब्रह्मा जी हर लोक में एक ब्रह्मा जी एक चुना जाता है। जिस प्रकार हर स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है ना, फिर केंद्र में प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का अंडर में ये सब चीफ मिनिस्टर, ऐसा नहीं कि चीफ मिनिस्टर अपना मनमानी कर दें। तो इसी प्रकार हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा रहते हैं उनका। तो ये देवता लोग जाके उनको शिकायत किए और वो कर रहा है। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या। जीवन में ऐसा तपस्या कोई भी नहीं कर सकता है, हिरण्यकशिपु जैसा तपस्या किया है। हम लोग क्या तपस्या करें? हम एक माला तल लेते हैं, ये हम बोलते हैं हमारा बहुत बड़ा तपस्या चल रहा है। मंगलाती आ गए तो हम बोलते हैं हमें बहुत बड़ा तपस्या कर रहे हैं। हिरण्यकशिपु जो तपस्या किया, ऐसा कोई कर भी नहीं सकता है। और वो तपस्या और हमारा तपस्या में बहुत अंतर है, आकाश और जमीन का पार्थक्य है। लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का अर्थ है, जो हिरण्यकशिपु हम बोलते हैं असुर है, असुर का अंदर कितना गुण होता है? असुर का अंदर श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक हम लेंगे तब कितना होता है? 6 गुण है। ये 6 स्वभाव उसका अंदर प्रकट देते, और गुण का अनुसार वो कर्म करेगा। भगवान स्वयं कहे भगवद गीता में 4:13 में, क्या कहे? चतुर्वर्ण्य मय सृष्टम गुण कर्म विभागस्य। ये जो
चार ही वर्ण मेरा से सृष्टि हुआ है, ये चार ही वर्ण गुण और कर्म का अनुसार करना चाहिए। और गुण का है लेकिन कर्म नहीं कर रहा है तो भी उसको वर्ण संकर कहा जाएगा। गुण है लेकिन कर्म नहीं कर रहा है। जिसी प्रकार एक ही ब्राह्मण का अंदर कितना गुण होना चाहिए? ब्राह्मण का अनुसार ब्राह्मण का गुण भगवद गीता में 9 दिया गया और भागवत में 12 दिया गया। ये गुण का अनुसार उसको कर्म करना है, उसका स्वभाव है। गुण और स्वभाव में कोई अंतर इतना नहीं है, गुण और स्वभाव में। लेकिन इसका अंदर असुर का अंदर 6 गुण है। ये भगवद गीता में 16 अध्याय 4 नंबर श्लोक में स्वयं भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोधम पारुष्यम एवच अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरम। ये असुर लोग का संपद है। क्या संपद है? पहला है दंभ, उसका बाद है दर्प, इसका बाद है अभिमान है, इसका बाद क्या है? क्रोध है, और उसका बाद क्या है? पारुष्यम, पुरुष शक्ति, और क्या है? छठा है अज्ञान। ये 6 गुण, और ये गुण का अनुसार वो कर्म करता है। और साधु का अंदर भी 6 गुण होना चाहिए, तब जाके साधु, और गुण का अनुसार कर्म करना है। साधु का अंदर भी 6 गुण, भागवत में पढ़िए, श्रीमद् भागवत में। तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषण। ये साधु का अंदर 6, और असुर का अंदर 6 आ गया। और जो गुरु बनना चाहता है, जो गुरु बनना चाहता है, उसका अंदर भी 6 गुण होना चाहिए। उसका अंदर भी 6 गुण होना चाहिए। आप लोग पढ़े होंगे, हम लोग को भजन में गाते हैं ना, क्षय बेगदमी क्षय दोष सदी क्षय गुण देह दासे। क्षय बेगदमी क्षय दोष सदी क्षय गुण देह दासे। क्षय सतसंग देह आमार क्षय सतसंग देह आमार बसछि संगेर आसे। इसमें क्या है? जो गुरु बनना चाहता है उसका अंदर पहले 6 बेग को दमन करना है। पहला 6 बेग, ये उपदेशामृत की 4 श्लोक जो होता है ना, 4 श्लोक को सभी भक्तों को याद रखना चाहिए। ये 4 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति शास्त्र में ये 4 श्लोक को पहले याद करने के लिए बोला जाता है। पहले ये 6 बेग को दमन करना है। 6 बेग दमन करने वाले शुद्ध भक्त है, और उस सारा विश्व में शिष्य बनाने का योग्यता। और 6 दोष को, 6 दोष है, इसको भी त्याग करने के लिए अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम ग्रह जनसंग से लोलन से षड विभक्ति विनश्यति, ये भक्ति का विनाश करता है। और 6 क्या है? भक्ति को वर्धित करता है। क्या क्या है? उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सद्ब्रुते षड्वी भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये भक्ति को बढ़ाता है। और फिर क्या है? 6 सत्संग है, जिसका संग करना चाहिए। ददाति प्रतिगुणाति गृहमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोजयते चैव षड्वी भक्ति। प्रीतिलक्षणम, षड्वी भक्ति प्रीतिलक्षणम। तब मैंने इसको क्यों लिया? क्योंकि ये जो 6 गुण है असुर का अंदर, ये 6 गुण का ऊपर मैं चर्चा करना है। तब हमें उसको मानते ही ये असुर है, ये गुण का अनुसार कर्म करता है। देखिए हिरण्यकशिपु का अंदर यही गुण था जो कि वो ऑटोमेटिकली सामने में प्रकाशित हुआ। सामने में पर्दाफाश होता है ना, पर्दाफाश हुआ, गुण का अनुसार कर्म किया। और जितने सब असुर है, ये सभी असुर का अंदर ये 6 गुण प्रकाशित होता है।
हमें जो 4 वर्ण में आते हैं, कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य होता है, कोई शूद्र होता है, 4 वर्ण में आते हैं, लेकिन 3 गुणों से 4 विभाग कैसा हो गया? 3 गुण है। त्रिगुणी माया द्वारा, त्रिगुणीमयी माया द्वारा हमें बंधा है, लेकिन 4 वर्ण कैसा सृष्टि हुआ? जिसका अंदर सतगुण प्रकाश देगा वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेगा, जिसका अंदर रजोगुण प्रकाश दिया होगा और वो क्षत्रिय कुल में जन्म होगा, और जिसका अंदर रजोगुण और तमोगुण दिखाई देगा वो क्या होगा? वैश्य होगा, और जो शूद्र होगा उसका अंदर संपूर्ण तमोगुण ही। ये 4 विभाजन किया गया है। इसी प्रकार व्यक्ति कुल में आता है। हम बोलते हैं वर्ण को, हमें ज़्यादा वर्ण को मानते हैं। आज के टाइम पे संसार में हर व्यक्ति चाहता है हमें वर्ण में शादी करना है। भाई वर्ण में शादी हो रहा है, फिर परेशानी क्यों हो रहा है? वर्ण को ज़्यादा मर्यादा देते हैं वर्ण। अरे भाई ब्राह्मण कुल में जन्म हो के ब्राह्मण का कर्म नहीं करेगा, इसको ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, इसको ब्रह्म बंधु माना जाएगा। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है भगवद गीता में वर्णन है, भागवत में वर्णन है। आज का टाइम पे ब्राह्मण इसी प्रकार असुर सभ्यता को अपना चुके हैं। इसलिए हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का आसन लेने के लिए चाहता था, तब क्या होगा? ब्राह्मण संस्कृति रहेगा नहीं। और आज का समाज में वही हो रहा है। एक बार मैंने जब गया था सिंगापुर और मालयसिया, सिंगापुर में प्रवचन दे के हम लोग को मालयसिया वापस आए, और मालयसिया वापस आने का टाइम पे तो मालयसिया में देखे एयरपोर्ट पर भारतीय लोग है जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, वो बैठ के एक गो मांस को पैकेट करके बेच रहा है। मैंने ऐसे कुछ पूछा उनको, पता लग जाता है ये भारतीय है कि विदेशी है, पता तो लग जाता है, अपना बड़ी से अपना चेहरा से सब पता लग जाता है। तो पूछ लिया तो उन्होंने सीधा बोल दिया ब्राह्मण। भाई ब्राह्मण का कर्तव्य यही है। ब्राह्मण का कर्म जो है 6 है, ब्राह्मण का कर्म भी 6 है। जजन, जाजन, पठन, पाठन, और क्या है? दान प्रतिग्रह कहते हैं, और कहते हैं अध्ययन, अध्यापन। और वो असुर का अंदर है ये 6 गुण। पहला है दम्भ का, ऊपर में चर्चा करते हैं, क्योंकि समय मेरा को देखता है और मैं भी समय को देख रहा हूँ। क्योंकि आप लोग को 9 बजते हैं तो पैसे फटाफट चलना है प्रसाद हल। यहाँ पे दम्भ का ऊपर हमें चर्चा करते हैं। पहला, जिस प्रकार जरासंध दम्भ का प्रतीक है, जरासंध। और ये जो दम्भ शब्द का अर्थ क्या है, हमें इसका लक्षण क्या है, दम्भ शब्द को हमें कैसा समझेंगे? अपने को धर्मात्मा, साधक, विद्वान, गुणवान आदि प्रकट कराना। ये गुण है नहीं, लेकिन प्रकट कराना, दिखाना है। मैं धर्मात्मा हूँ, मैं साधक हूँ, ये दिखाना है। और विद्वान दम्भ आ जाता है, अर्थात अपने में ऐसा आचरण न होने पर भी अपने में श्रेष्ठ गुण को लेकर वैसा आचरण दिखाना। ये गुण है नहीं, लेकिन दिखाने के लिए। भोगी होने पर भी जोगी दिखाना। भोगी है लेकिन बोला मैं बहुत बड़ा त्यागी हूं। बाहर से धर्मात्मा, भक्त, त्यागी बनने का ढोंग करना ही दंभ कहला जाता है। और ये था जरासंध। जरासंध एक बार क्या किया, सारा राजाओं को मार करके बलि चढ़ाने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, किसको प्रसन्न करने के लिए, और जितने सब असुर होते हैं ना, सब किसका भक्त होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा किसका भक्त होते हैं? बोलो, शिव जी का भक्त है। जितना आप देखोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा शिव जी का भक्त होते हैं। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जरासंध ने, ये आपको महाभारत में मिलेगा, मैं अलग अलग जगह से कोट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा अलग अलग शास्त्र से इसको नोट करके लाया। जरासंध ने 20,800 राजाओं
को युद्ध में हराकर बंदी बना लिया, यज्ञ में दम्भपूर्वक उन राजाओं को बलि देने के लिए। उस समय कृष्ण ने उसे कहा, हे राजन, तुम्हें भूलोक के निवासी क्षत्रिय राजाओं को कैदी कर लिया, ऐसे क्रूर अपराध का आयोजन करके तुम अपने को निरपराध मानते हो? कृष्ण कहे, और कृष्ण कहे, मैं को धर्म को रक्षा करने के लिए धरती पे आता हूँ, धर्म को रक्षा करने के लिए आता हूँ, और धर्म को रक्षा करने का समर्थ मेरा हाथ में है, प्रभु ने स्वयं कहे। और कभी किसी भी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि मनुष्य को मार के देवता को, मनुष्य को वध करके देवता को पूजा करा जाए, किसी शास्त्र में लिखा नहीं, और आप ऐसा कर्म कर रहे हो। और ऐसा कर्म जब किए तब जरासंध को भगवान ने ये समझाया, भगवान ने ये समझाया, और इसका दर्भ को, जो दंभ था, उसको खंडन किया प्रभु ने। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान का साथ जब वार्तालाप हुआ, भगवान ने इसको समझा दिया, ये सारा चीज कर कह के उसको समझाया। ये दम्भ का प्रतीक है, उसका अंदर जो दम्भ था। तो दूसरा आता है दर्प। दर्प वही है, धन, जमीन, मकान, परिवार आदि को लेकर अपने में बड़ापन का अनुभव करना, इसको कहते हैं दर्प। और ये जो गुण है, ये किसका अंदर था? बाणासुर का अंदर। बाणासुर का अंदर। बाणासुर क्या किया, ये श्रीमद् भागवत में श्रील प्रभुपाद इसको मेंशन करते हैं, 10वें स्कंद 62 अध्याय में, अध्याय नंबर 62 में पूरा वर्णन है। 63 अध्याय में पूरा बाणासुर का वध लिखा गया, उसका शीर्षक। जिस समय बाणासुर की सेवा से प्रसन्न होकर, क्योंकि बाणासुर ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तपस्या किया, और ये तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए। शिवजी प्रसन्न होकर के क्या किए, बाणासुर का जो राज्य था, उसी राज्य का चौकीदार बन गए। कौन चौकीदार बना? स्वयं शिवजी स्वयं चौकीदार बन गए। और बाणासुर का अंदर इतनी दर्प बढ़ गया, इतनी दर्प बढ़ गया, वह शिवजी से कहा, अपने द्वारा दी हुई 1000 भुजाएं, बाणासुर का पास 1000 भुजा, मेरे इतने बल है, इसी तीनों लोकों में आपका अतिरिक्त मुझे कोई युद्ध में हरा नहीं सकता है। और मैं किसी के साथ लड़ने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। बाणासुर कह रहा है शिव जी के सामने, जिससे वरदान मिला है, देखिए दर्प होने का बात। कहने का अर्थ है, मैं आपके साथ युद्ध करके पराजित कर दूंगा। तब शिवजी क्रोध होकर कहे, हे मूर्ख, जब तू मेरे समान व्यक्ति के युद्ध करेगा तो तेरा दर्प भंग हो जाएगा, तेरा दर्प भंग हो जाएगा, इसलिए आप मेरा साथ युद्ध मत करो। तब श्रीमद् भागवत की श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य में लिखते हैं, उसका बहुत रहस्य लिखते हैं। कहते बाणासुर के अंदर इतना अधिक दर्प था, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था, इसलिए भगवान वहाँ सामने में फिर प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हुए और बाणासुर का साथ भगवान स्वयं युद्ध करना पड़ा, तब भगवान को युद्ध करना पड़ा और भगवान उसको पराजित किए। अब देखिए असुर लोग किस मेंटालिटी होते हैं। फिर कहते हैं अभिमान। और ये जो अभिमान जो गुण है, ये अभिमान गुण था किसका अंदर?
स्वयं रावण का अंदर। रावण को समझाए पहले एक ही इतना उसका अंदर गर्व हो गया था, वो सोच रहा था मेरा साथ कोई युद्ध नहीं कर सकता है, मेरा को मार नहीं सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। तो वो उनका मन में इतने अभिमान आ गया था। उसी टाइम पे कुछ मीटिंग चल रहा था, तो वो उसी टाइम पे एक शुक नामक राक्षस ने रावण को सूचना दी, रावण को सूचना दिया, शुक नामक राक्षस से सूचना दिया, ये आपका चार तरफ बंदर सेना आके आपका राज्य को घेर लिया है और लंकापुरी चूरमार हो जाएगा। दो बात सुन लो, पहले सीता को वापस करो, नहीं तो राम का सामने जाके सामना सामने युद्ध करो। ये शुक राक्षस ने कहा, लेकिन ये बात माना नहीं। कितना अभिमान है ना, बोले आप मेरा को उपदेश देने के लिए आए हो, मैं सीता को वापस नहीं दूंगा, ना युद्ध करूंगा। और ऐसा अभिमान में उसका आँख पूरा लाल हो गया था। रावण का आँख, जैसा आँख से अग्नि प्रकट होता है, ऐसा ही आँख लाल हो गया था। फिर माना नहीं। कोई छोटे हो कोई बड़े हो, बात सुन लेना चाहिए। ये भी असुर है, शुक नामक राक्षस असुर होने का नाते वो कुछ उपदेश दे रहा है, भाई आपका लंका पूरी तो बच जाएगा, लेकिन माना नहीं अभिमान से। और हमारा अंदर भी इसी प्रकार आता है। ये 6 गुण सिर्फ असुर लोग का अंदर आता है नहीं, हमारा अंदर भी आ जाता है। कभी कभी बड़ा बड़ा व्यासन में हमें बैठ जाते, जब प्रवचन बोलते फिर भी अभिमान आ जाता है, मैं बड़ा बड़ा प्रवचन दे रहा हूँ। ये लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में आता है, आपको पता नहीं चलेगा। भक्ति को जो विनाश होता है ना, ये सब सूक्ष्म रूप में आता है, आपको दिखाई नहीं देगा। जैसा मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर, और ये मन बुद्धि अहंकार हमको दिखाई नहीं देता है, तो उसी प्रकार ये सूक्ष्म रूप में आती है सब। क्रोध भी आएगा, अभिमान भी आएगा, दम भी आएगा, ये सब। ऐसा नहीं कि सिर्फ असुर का अंदर ही रहता है। फिर आता है क्रोध। क्रोध का अर्थ होता है अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने वाले के प्रति अनिष्ट करने की भावना। रावण का अंदर ही क्रोध होकर कुबेर के दूत को मार डाला। ये रावण का अंदर भी क्रोध आया था। जिस समय रावण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर स्वर्ग में नंदन वन को उखाड़ के मतलब उजाड़ दिया था, उस समय उसके भार, उस समय उसके भाई कुबेर ने अपने कुल के अनुरूप व्यवहार विचार करके भातृप्रेम, भाई है, ये प्रेम का परिचय देने के लिए लंका में एक दूत भेजा था। ये रावण का हित के लिए, लेकिन रावण ने फिर भी माना नहीं। लेकिन रावण माना नहीं, और कुबेर ने जो दूत भेजा था और उन्होंने क्रोधित होकर इसको मारा। और कभी भी व्यक्ति ये जानना चाहिए, कभी दूत को कभी नहीं मारना चाहिए। और ये इतना बड़ा पाप किया। वो कुछ संदेश देने के लिए आया था और उसको उन्होंने मारा। और वो रावण का हित बताने के लिए आया था, हित के लिए, लेकिन रावण का अंदर क्रोध भरा था ना। और इसका बाद आता है पारुष्यम एवच। पारुष्यम का अर्थ होता है कठोरता। कठोरता माने होता है खुरदरापन। खुरदरापन मतलब आप प्लेन जगह होगा, आप प्लेन रास्ते में आप चल सकते हैं, और वहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा होगा तो चलने में कष्ट होता है कि नहीं होता है। इसी प्रकार कहते हैं इसको कठोरता। हाँ,
ये गर्ग संहिता में की है जगह पे लिखा गया है। मंदगति नामक असुर का स्वभाव अत्यंत कठोर था। मंदगति कौन था? जो बलि महाराज का पुत्र, बलि महाराज का एक ही पुत्र का नाम है मंदगति, जो 1,00,000 हाथी का अंदर जितना बल है और ये इतना बलशाली था। मंदगति नामक जो बलि महाराज का पुत्र, उसका अंदर इतनी शक्ति था। और वो एक बार क्या हुआ, सभी लोग रंगनाथ जी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तब रंगनाथ जी जब वो यात्रा कर रहे थे तब उन्होंने क्या किया, वो भी जा रहे दर्शन करने के लिए, लेकिन उसका जो चाली है ना, सभी को मार मार के, सभी का ऊपर, किसी को हाथ हिलाकर थापड़ लगाता था, किसी को गिरा देता था, ऐसा हिला के चलता था। तब उसका भुजाएं का बेग से एक बूढ़े ऋषि जिसका नाम था त्रित मुनि, वो गिर पड़े। और वो मुनि गिरने का नाते इमीडिएटली वो व्यक्ति को, किसको, मंदगति को श्राप दे दिए। अब मंदगति को श्राप देने का बाद क्या कहे, तुमको रास्ते में चलना ठीक से नहीं आता है क्या, आप ऐसा चल रहा है? और श्राप दिए, बोले हाथी जैसा चलता है, तब अभी आप हाथी बन जाओ। तब ये श्राप इमीडिएटली मंदगति को लग गया। ये श्राप लगने के बाद तत्क्षणात उन्होंने क्या है, उन्होंने कुपित होकर जब श्राप दिया, हे द्रुमते, तू हाथी के समान क्यों चल रहे हो, तुम हाथी बन जाओ। तो श्राप मिलते ही वो असुर कुबड़े पेड़ हाथी बन गया, जो मथुरा में कृष्ण का हाथ में मारा गया। ये गर्ग संहिता में है। फिर आता है अज्ञानम। तो अज्ञान मतलब क्या है? ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव। और हम जितने सब बैठे हैं अज्ञानी है कि ज्ञानीवान है? बोलिए। हमें तो प्रत्येक दिन प्रार्थना करते हैं, ओम अज्ञानति मेरा अंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हमें इतने अज्ञानी है, और ये जो ज्ञान शून्यता होने का नाते, ज्ञान का अभाव को हम अज्ञानता कहता है। और वह ज्ञान गुरु से ही आता है, ये ज्ञान शास्त्र से आता है, ये ज्ञान पुराण से आता है। तब वो ज्ञान को आहरण करना है, हृदयंगम करना है ये ज्ञान को, नहीं तो अज्ञान अज्ञान ही रहेगा। और अज्ञान होके हमें सारा कर्म कर लेते हैं। और दूसरा प्रमाण देते हैं, अज्ञानवशत भक्ति और ज्ञानवशत भक्ति भी लगता है। और अज्ञानवशत भक्ति और ज्ञानवशत भक्ति, और अज्ञानवशत पाप और ज्ञानवशत पाप भी लगता है। और अज्ञानवशत भक्ति और ज्ञानवशत भक्ति ये स्वीकृति को बढ़ाता है, स्वीकृति बढ़ाता है। और अज्ञानवशत पाप और ज्ञानवशत पाप क्या करता है, हमको नरक लेकर जाता है। और ये जो श्लोक का ऊपर मैंने चर्चा करने के लिए था, जो गौ माता को नहीं बचाएंगे, गौ माता और ब्राह्मण, हमें गौ माता नहीं पाल रहा है, गौ माता हमको पाल रहा है। बिना गौ माता से हमें टिक नहीं सकते। आप जितने शुभ हमें बैठे हैं, आप बताइए, बिना गौ माता से कुछ भी नहीं कर सकते। और आज का समाज को देखिए, भारतीय स्थिति है, ऐसे ऐसे असुर स्वभाव का व्यक्ति जब गदा में बैठ जाएंगे आसन लगा के, तब क्या होगा देश का। इसलिए कहते हैं ना, हमें जब भगवान को भोग लगाते हैं तब हमें हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं ना। मेरा पीछे बोलिए, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान को गोविंद कहा गया। ये गोविंद नाम बहुत प्रसिद्ध है। और ये गोविंद नाम जो है, कृष्ण का एक नाम है गोविंद। ये गोविंद नाम कौन दिया? सूरभि गाय ने दिया। जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन उठाया
जब इंद्र ने क्रोधित होकर बारिश किया, 7 दिन तक भगवान कृष्ण छोटा अंगूठी में उठाकर खड़े हैं। 7 दिन तक खा नहीं पाए भी। किसको सुरक्षा देने के लिए? ब्रजवासी को सुरक्षा देने के लिए, ब्रजवासी को रक्षा करने के लिए, जो ब्राह्मण लोग को रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं 7 दिन तक भूख उपवास में खड़े हैं। और हम तो एक दिन निर्जला करते तो बड़ा परेशान है। 7 दिन तक इंद्र सोचने लगा, और इंद्र देखा क्या करूं, बहुत बड़ा अपराध हो गया। ये अपराध को क्षमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब इंद्र का गुरु, जो कि देवता लोग का गुरु कौन होते हैं? बृहस्पति। बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति का पास जाके हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, मैं ये अपराध से कैसा वंचित हूँ। तब बृहस्पति ने कहे, भगवान कृष्ण गौ माता को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आप सुरभि माता का साथ चला जाइए। तब वो सुरभि माता आगे चलेंगे और इंद्र पीछे चलेंगे। जब गोवर्धन उठाए तब वहाँ पहुँच जाओगे। बृहस्पति ने सब कह दिया। तब कहने का नाते गुरु का आदेश को पालन करते हुए सुरभि माता और गौ माता, सुरभि गौ माता, तब फिर इंद्र, सुरभि आगे चल पड़े, इंद्र पीछे आकर पहुंच गए। जब पहुंच गए, उनका कृपा दृष्टि, पहले आगे चलने वाले का ऊपर कृपा दृष्टि पड़ता है, तब कृपा दृष्टि पहले सुरभि का ऊपर पड़ा, भगवान कृष्ण का, तब इसका बाद है इनका ऊपर। और इंद्र ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया, मैं अपराध से क्षमाचना करने के लिए। तब लेकिन ये सुरभि इतने प्रसन्न हो गए, सुरभि प्रसन्न होके तब भगवान कृष्ण का नाम दिया। क्या नाम दिया? गोविंद। बिंद मतलब आनंद देने वाले, गो मतलब, गो का अर्थ होता है, 4 अर्थ होता है। गो का अर्थ होता है इंद्रिय, और गो का अर्थ होता है गो माता, और गो का अर्थ होता है सरस्वती, और गो का अर्थ होता है पृथ्वी। ये सभी को आनंद देने का, पृथ्वी को भी भगवान आनंद दिया, सरस्वती को भी आनंद दिया, और किसको आनंद दिया? सारा इंद्रियों को आनंद दिया, और क्या? गौ माता को आनंद दिया। तो वो यहाँ पे गोविंद, सुरभि ने कृष्ण का नाम गोविंद रखा। और सुरभि ने क्या किया? फिर दूध से भगवान को स्वयं अभिषेक किया। अभिषेक करने का जगह जो है, आप लोग सुने हैं ब्रज में गोवर्धन परिक्रमा करने का टाइम पे कौन सा कुंड पड़ता है? गोविंद कुंड में। इस सुरभि गाय का दूध से भगवान को अभिषेक करने का नाते वो जगह का नाम पड़ा गोविंद कुंड। और जो गौ माता को आनंद देने वाले हैं, और आज का स्थिति में गोहत्या, भारतीय संस्कृति जो था, पहले शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र में कहा जाता है, पहले समय पे प्रत्येक व्यक्ति के घर पे एक ही गौ माता होता था। बाई चांस घर पे गौ माता नहीं है, इसको भारत से निकाल दिया जाता था। ये भारत का स्थिति था, ये संस्कार था। आज के टाइम पे गौ माता को कोई बचाव नहीं है। और यहाँ पे कहते हैं गौ माता और ब्राह्मण को बचाने के लिए, मैंने आगे और ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे कहते हैं भौतिक जगत इस तरह स्थिति है कि ब्रह्मा तक का पद कभी कभी संकट में आ जाता है। देखिए, भौतिक जगत इस तरह स्थिति है जो कि ब्रह्मा जी का आसन भी टड़मटड़ होता है। तो सामान्य जीव के लिए विषय में क्या कहा जाए? आज का टाइम पे कोई हमारा मंदिर में पोस्ट पोजीशन ले लेता तो वो अपना कुर्सी छोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है। कोई देश में कोई मिनिस्टर बन जाता है तो उसका पहिया टूट भी जाए, वो छोड़ता नहीं कुर्सी। और यहाँ पे तो स्वयं कह रहे देवता लोग को जाके ब्रह्मा जी का पद, अब ब्रह्मा जी के पद भी अपना सुरक्षित नहीं रख पा रहा है ना, नहीं रख पाएगा। ब्रह्मा जी भी बदलते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी की पोस्ट है,
जिस प्रकार हमारा मंदिर में पोस्ट होता है, कोई ऑफिस में पोस्ट होता है, देश में कोई पोस्ट होता है, ब्रह्मा जी की पोस्ट है, पदवी है। तो तभी हिरण्यकशिपु ने के समय तक किसी ने ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने का यत्न नहीं किया था। ब्रह्मा जी का स्थान को कोई ग्रहण करने के लिए कोई यत्न नहीं किया, उसका स्थान लेने के लिए। किंतु हिरण्यकशिपु इतना बड़ा दैत्य था कि उसने यही अभिलाष पाल रखी थी। ये अभिलाष किया था, हमारा अभिलाष सुबह सुबह होता है, मोरो यही अभिलाष विलास कुंजे दियोबास। लेकिन हिरण्यकशिपु का क्या अभिलाष है? मोरो यही अभिलाष और ब्रह्मा जी का आसन दियोबास। सही ना? कभी कभी हम लोग का भी कभी कभी उल्टा भी अभिलाष हो जाता है, मोरो यही अभिलाष अमेरिका में दियोबास हो जाता है। एक ही भक्त ने बताया, बोला प्रभु ये अभिलाष हम कर रहा है, क्या विलास कुंज हमको बास मिलेगा? हम तो सुबह से शाम तक 20 साल हो गया इस्कन में। 20 साल में कितना बार बोले होंगे? 2 टाइम तुलसी आरती होता है। हम लोग को इसी वृंदावन में एक ही टाइम ही होता है, लेकिन हर मंदिर में कितना बार होता है? 2 टाइम ही, पर डे 2 बार होता है। तो महीना में कितना बार हुआ? साल में कितना बार हुआ? और 20 साल में कितना बार हुआ? लेकिन क्या सही विलास कुंज में मिलेगा? इससे तो अच्छा है अमेरिका में व्यास मिल जाएगा। तो इनको क्या समझाऊं? और बोला चलो कोई भी अभिलाष करते पूर्ण होता है ना। ये वृंदावन धाम है, राधारानी का धाम है, अब कुछ भी अभिलाष करो गारंटी मिलेगा। ये ब्रज धाम है, दिव्य चिंतामणि धाम है। इसलिए अभिलाष, कौन सा अभिलाष होना चाहिए वो आपका हाथ में। क्या अभिलाष करना चाहिए? ब्रज में रहने के लिए क्या अभिलाष होना चाहिए? गोलोक जाने के लिए क्या अभिलाष होना चाहिए? लेकिन हमारा अभिलाष तो संपूर्ण उल्टा होता है, हमें उल्टा दिशा में चलते हैं। फिर क्या कहते हैं? इस समय इस धरालोक में ब्रह्मा जी का प्रभाव काफ़ी घट चुका है। इस समय आप देखिए, क्योंकि भागवत सिर्फ भी पहले का समय का बात नहीं कर रहा है, आज का समाज का साथ रिलेशन कर रहा है। पहले क्या स्थिति था और आज क्या समाज में चल रहा है, ये स्थिति को बता रहा है। और हिरण्यकशिपु के प्रतिनिधि राक्षस ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया है, इसलिए ब्राह्मण संस्तुति तथा गाय को कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं है। यद्यपि ये समस्त सौभाग्य के लिए अति आवश्यक है। यह युग अत्यंत घातक है। ये जो कली युग है ना, दुर्दैव अवस्था है। और आगे जाके भागवत में मैंने और कोई जगह में पढ़ा था, आगे जाकर क्या होगा मालूम है? आगे जाके मातृ गर्भ से बच्चा मतलब जिंदा नहीं निकलेगी, जिंदा नहीं आएगा। आगे जाके समय आने वाले वो मर के आएगा, ऐसा समय आने वाले है। और आगे जाके अभी तो आप देख सकते हैं, अभी का टाइम पे भी माँ का स्तन में जब दूध नहीं आता है तो उनको गाय का दूध पिला के बच्चे को बड़ा करते हैं। सही? आगे जाके ना माँ का स्तन में दूध आएगा ना गौ माता का स्तन में दूध आएगा, इसको जहर पीना पड़ेगा। ऐसा स्थिति आने वाले है, क्योंकि असुर समाज सारा जगत में फैल चुका है। तब इसलिए यहाँ पे कहते हैं क्योंकि समाज को संचालन असुर तथा राक्षस के द्वारा हो रहा है, ऐसा स्थिति है। और जब तक हमें, और गौ माता से हमें कितने प्रसन्न होना चाहिए, मैं लास्ट में बता कर ख़त्म कर रहा हूँ। गौ माता के पास जाइए, आप संसार में यीशु को आप प्रेम कर रहे हो, ये प्रेम आपको नहीं मिलता है, लेकिन गौ माता को प्रेम कीजिए। गौ माता को सिर्फ सहलाइए, सिर्फ जाके आप हाथ से इसको सहलाइए। तेरा 2 मिनट का बाद वो गौ माता उसका गर्दन आपका हाथ में रख लेगा और वो आपको चाटेगा। सही है कि नहीं? बोलिए यस और नो। कितना प्रेम करता है गौ माता। और गौ माता का अंदर ही सब कुछ है, ऐसा आपको जानने का जरूरत नहीं पड़ेगा कोई सी जगह पे। इसलिए कहते हैं गौ माता को कहते हैं चलता फिरता मंदिर है। इसका शरीर में क्या क्या बैठते हैं हमें। गाय जो है ना, ये मनुष्य का बंधु है। श्लोक आता है, गाव बंधु मनुष्यणाम बांधवा गवाम गोश्च जस्मिनी गृहे नास्ति तद बंधु रहितम गृहम। कहते हैं गाय मनुष्य के बंधु है और मनुष्य गाय के बंधु है। जिस घर पे गाय नहीं है रहती है वो घर बंधु विहीन होता है, उसी घर पे कोई रिलेशन आने वाले नहीं है। गाय का दोनों कान में अश्विनी कुमार बैठते हैं
और वो नेत्र में सूर्य चंद्र निवास करते हैं, दांत में गरुड़ निवास करते हैं, और जिह्वा पर सरस्वती निवास करते हैं, रोमकूप में ऋषियाँ निवास करते हैं, और स्तन में सागर निवास करते हैं, और जो सींग है ब्रह्मा विष्णु महेश है, और उनका पूंछ जो है हनुमान जी बैठते हैं। इसलिए कभी कभी बच्चे को कभी थोड़ा बच्चा डर जाता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी डर जाते हैं, तब हम लोग को कोई तांत्रिक को बुला के फूंक फाँक करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना, तब फिर ऐसा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप बच्चा को अभी किसी भी जगह पे डर गया, गौ माता का पास लीजिए, गौ माता का पास लेकर क्या करना है, उसका जो पूंछ है ना इसमें झाड़ दीजिए, बस ख़त्म। और किसको डायबिटीज है, देखिए जिसको डायबिटीज है, ये गारंटी दे रहा हूँ 1 महीना का अंदर देख लीजिएगा, डायबिटीज जिसको है गौ माता के पास जाइए, इसको क्या करना है, केला खिलाइए, नहीं तो गुड़ खिलाइए, जो भी आपको खिलाना है, लड्डू खिलाइए, हमारे तो इसका में लड्डू मिलता है, लड्डू खिलाइए, खिला के उसको हाथ दिखाइए, वो हाथ को चाटेगा। चाटने के बाद फिर आप उसका जो पीठी होता है यहाँ पे आपको सहलाना है 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट सहलाना है। 1 महीना का अंदर आप देखिए, हमें डायबिटीज़ के लिए दूसरा मेडिसिन ये मेडिसिन ले रहा है, नेचुरल जो मेडिसिन है गौ माता से सब कुछ प्रोडक्शन मिलता है। लेकिन देश में दुर्दैव अवस्था है, गोहत्या, कितना कत्ल खाना खोला गया है, क्या सरकार है आज का टाइम पे। इसीलिए हमारा सभी का कर्तव्य बनता है, सभी इस्कन भक्त का कर्तव्य बनता है, गौ माता को पालें, गौ माता को रक्षा करें, क्योंकि गौ माता आपको पाल रहा है, आप गौ माता को नहीं पाल सकते हैं, गौ माता आपको पाल रहा है। आपको कभी भी कोई परेशानी है, आप डेली अभिलाष करते हो, यहाँ मंदिर में भगवान का सामने खड़े होकर अभिलाष करते हो, गौ माता का पास जाई करे, आप डेली इसका कान में आप अभिलाष कीजिए, मेरा को अमेरिका दीजिए, कि लंदन दीजिए, कि मेरा को धन चाहिए, कि मेरा को पत्नी चाहिए, कि बच्चे चाहिए, कुछ भी। 1 महीना का अंदर ये कुछ ना कुछ व्यवस्था करती है। इस प्रकार व्यवस्था कान में सुनाइए सिर्फ जाके, क्योंकि स्वयं उसका अंदर, सभी का अंदर में परमात्मा रूप में प्रभु विराजमान है। लेकिन गौ माता को जितना भगवान प्रेम करते हैं किसी को नहीं किया, न कोई किसको कर सकता है। लास्ट में गोटे कहानी बताने का इच्छा था, इसलिए 2 मिनट सिर्फ लगेगा, क्षमा करना हो। एक बार क्या हुआ था, गेहूं और चने में झगड़ा हो गया था, गेहूं और चने, ये दोनों जाके कौन श्रेष्ठता है, अपने का श्रेष्ठता दिखाने के लिए झगड़ा करके वाद विवाद हुआ, और कोई नहीं मिला उसका वाद विवाद को समझाने के लिए, सुलझाने के लिए कोई नहीं मिला, जाके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। किसके पास पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास से। अब ब्रह्मा जी तो पहले गेहूं का बढ़ाई कर दी, बहुत बढ़ाई किया, लेकिन चने को डिग्री दे दिया। चने को डिग्री कैसा दिया? चने देखिए, गेहूं तो सिर्फ रोटी बनता है, गेहूं से और ज़्यादा कुछ खाने पीने का चीज़ नहीं होता है, लेकिन चने का क्या है? चने का खेती में जब चने को उगाते हो तब पहले उसका साग करके खाते हो, सही? चने का नमकीन बना कर खाते हो, मिठाई बना कर खाते हो, छतुआ बना कर खाते हो, ये सब ब्रह्मा जी फिर इसको देखा, इसको डिग्री दे दिया। डिग्री देने का बाद क्या हुआ, और इतने चने भोजन में उपयोग होता है, चने ये सुनते हुए तब क्या हुआ, लास्ट में गेहूं से चना श्रेष्ठ है, और उसी दिन इमीडिएटली तब चने का नाक बाहर निकल गया। देखे लो आप लोग, देखे कि नहीं देखे? चने का नाक बाहर निकल गया, लेकिन गेहूं मार करके उसका पेट फाट गया। गेहूं का पेट देखा है ना, उसका पेट फटा है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें अपना श्रेष्ठता कभी नहीं करना चाहिए। अपना श्रेष्ठता, ये अभिमान आती है, अपना श्रेष्ठता, हाँ, अपना प्रशंसा, ये सब। इसीलिए ये देखिए, गेहूं का पेट फाटा
और चना का नाक निकला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की।